निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने आज लेटेस्ट ऑर्डर निकालकर जो ट्रांसफ़र का इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए एक समस्या पैदा कर दी है। अब 6D प्रक्रिया बोलो या 6-3 प्रक्रिया बोलो, इस 6-3 सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों का समायोजन और पदस्थापन के संबंध में ऑर्डर जारी किया है तथा निर्देशित किया है कि नए नियम सेवा नियम के साथ इनका सेटअप परिवर्तन कर इनका कार्मिकों का समायोजन किया जाए। इसमें साफ साफ कहा गया है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि 6D और 6-3 प्रक्रिया क्या है। तो साथियों, हम जान लेते हैं कि भाग 3 में 6 का पार्ट 3 है वो क्या है। इसमें भर्ती की रीतियों के बारे में बताया गया है जो कि इस प्रकार से है। यहाँ 3rd नंबर आपको दिख रहा है। 6-3 में हम आ चुके हैं। इस पॉइंट में ये कहा गया है कि अधीनस्थ सेवा पद के समूह क और अध्यापन विभाग में तथा निर्दिष्ट अध्यापकों के मामले में 100% रिक्तियाँ पंचायत समितियों के अधीन विद्यालयों में कार्यरत प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों का स्थानांतरण द्वारा ही भरी जाएंगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा में यदि एक सीटें भरनी हैं तो उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों से शिक्षकों का जो कि पंचायती राज के अधीन होती हैं उनका ट्रांसफ़र माध्यमिक शिक्षा में कर ही उन सीटों को भरा जा सकता है, परंतु उनके लिए नियम है कि अध्यापक सर्वथा वरिष्ठता के आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। है वे इन नियमों के अधीन पदों के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों और उनका अभिलेख संतोषप्रद पाया गया हो। जैसा कि सबको पता है, अब पहले 3 साल की बाध्यता थी, 0 ईयर पे भी माध्यमिक शिक्षा विभाग में यदि वरिष्ठता के आधार पर यदि उसका स्थानांतरण हो, नियुक्ति की जाने के रूल्स में वो आता हो तो उसका स्थानांतरण किया जा सकता है। 3A क्या है? 3A कर्मोन्नत होने पर प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजन कर लेना 3A कहलाता है। 3B का मतलब होता है कर्मोन्नत होने पर रिक्त पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को पुनः प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित कर देना। 6D क्या है? 6D एक सतत प्रक्रिया है जिससे पदस्थापन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सेटअप परिवर्तन क्या है? माध्यमिक शिक्षा में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का पदस्थापन करना सेटअप है। तो अभी ये 6-3 सेटअप प्रक्रिया का ऑर्डर जारी हुआ है। 6D सेटअप प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली माध्यमिक शिक्षा विभाग में यदि हमें सीटें भरनी हैं तो उसके लिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों का ट्रांसफ़र कर ही सीट भरी जा सकती है। डायरेक्ट भर्ती के द्वारा इनकी सीटें नहीं भरी जा सकती। इसलिए 6D सेटअप या 6-3 सेटअप प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, क्योंकि 48,000 सीटों पर जब भर्ती होने जा रही है, इनको सभी को पंचायती राज विभाग में नियुक्तियां दी जानी हैं। इसलिए प्रारंभिक शिक्षा विभाग के कार्मिकों का माध्यमिक शिक्षा विभाग में सेटअप किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस नवीनतम प्रक्रिया में ये आदेश में ये कहा गया है कि पदस्थापना आदेशों की प्रतीक्षा में यदि पद विरोध अधिशेष कार्मिकों का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में आवंटित पद के अनुरूप स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की सीमा तक समायोजन करना है या पदस्थापन करना है। सेटअप परिवर्तन हेतु चयनित शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में रिक्त पदों के अनुसार भरा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त होने की स्थिति में ही 6-3 की कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा द्वारा अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 का विषयवार प्रत्येक रिक्तियाँ तय कर उन्हें प्रकाशित करना है। उसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा 6-3 समायोजन के लिए उसे सूचियों का प्रकाशन 17/5 तक करना होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक 6-3 चयनितों का सेटअप परिवर्तन हेतु जो पात्र कार्मिक जो पाए गए हैं उनकी सूची माध्यमिक शिक्षा के जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाएंगे। उस प्रक्रिया को 19/5 तक पूरा करना है। 6-3 की कार्रवाई के अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के द्वारा चयनित सेटअप परिवर्तन हेतु सूची है वो विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कार्रवाई 23 मई तक कंप्लीट की जाएगी। लेवल 1 अध्यापक की 24 मई से काउंसलिंग की जाएगी। अगले चरण में लेवल 2 विषय विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान का 25 मई तक काउंसलिंग की जाएगी। लेवल 2
हिंदी अंग्रेजी तृतीय भाषा की 26/5 को काउंसलिंग की जाएगी तथा इसकी परिवेदनाएँ होंगी तो उनका 1 से 5 जून तक निस्तारण किया जाएगा। परिवेदनाएँ निस्तारित करने के बाद में 8 जून 2023 को इस प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। अंग्रेजी विद्यालय के महात्मा गांधी विद्यालयों में साक्षात्कार से चयनित कार्मिकों को पूर्णतः मुक्त रखा जाएगा। इस प्रकार से 6D प्रक्रिया जो की जा रही है, आप इसको चाहे 6-3 बोलें चाहे 6D बोलें, ये एक ही बात है। पर मोनोथ हुए हैं उनमें तो ये प्रक्रिया करनी ही करनी है। उसके अलावा जो नवीन भर्ती जो आने वाली उनके लिए भी ये सीटें माध्यमिक विभाग में इनको ट्रांसफ़र कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग में खाली की जाएंगी जो कि पंचायती राज के अधीन है। और जैसा कि सबको विदित है कि पंचायती राज विभाग में ही कक्षा 8 तक के L1 L2 टीचर्स को भर्ती किया जाता है, तो माध्यमिक विभाग में इनको डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाता है। तो इसलिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। और इसी समय सभी शिक्षक चाहते हैं कि ट्रांसफ़र हो जो 2018 के बाद नहीं हुए हैं और कांग्रेस सरकार में 12 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसी क्रम में सभी शिक्षक आक्रोशित नज़र आ रहे हैं कि ये 6D प्रक्रिया या 6-3 प्रक्रिया जो अपनाई गई है ये हमारे लिए बाधक बन रही है, या इन शिक्षकों के लिए जो बाधक बन रही है उसका मुख्य कारण ये है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के सारे पद भर दिए जाएंगे तो इनके होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट वैकेंट नहीं रहेंगी और ये ट्रांसफ़र करवा कर नहीं जा सकते। जैसा कि सबको विदित है 6D द्वारा यदि माध्यमिक शिक्षा विभाग के सारे पद भर दिए जाएंगे तो इनको प्रारंभिक शिक्षा विभाग में इनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में 6D के द्वारा जा चुके होंगे। इसी व्यवस्था के कारण सभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं। 2021 में जो महेंद्र पांडे ने शिक्षकों के लिए निदेशक को लेटर लिखा था उसमें ये कहा था कि सभी शिक्षकों को ये ऐच्छिक कर देना चाहिए ताकि उन्हें जब ज़रूरी नहीं हो तो वो 6D प्रक्रिया में भाग नहीं लें, क्योंकि जैसा कि सबको पता है चाहे माध्यमिक विभाग हो चाहे प्रारंभिक विभाग हो, दोनों में ही टीचर सेम काम करते हैं। बजट संबंधी समस्या सरकार को है, इसलिए इनका डायरेक्ट भर्ती माध्यमिक में नहीं कर रही है। तो ये कारण होने के कारण शिक्षकों में ये नियम संबंधी दिक्कत आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से सबको समझ में आ चुका होगा कि 6-3 या 6D क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, और ये नई भर्ती के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर ये ट्रांसफ़र के लिए बाधक बन रहा है। तो इन सभी समस्याओं का निराकरण जल्दी ही निदेशक महोदय गौरव अग्रवाल जी करें। सभी शिक्षक परेशान हो रहे हैं। ट्रांसफ़र का समय भी अभी है, 17 मई से सभी टीचर्स की छुट्टियां हो रही हैं तो इनका 70 भी जून जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। शिक्षक यही चाहते हैं कि उनके ट्रांसफ़र हो जाए। तो इस ट्रांसफ़र प्रक्रिया में ये 6-3 सेटअप वाली समस्या है वो आ रही है, इसका निस्तारण जल्दी ही किया जाए। धन्यवाद।